हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की 76वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है रोग फैलने के साधन। और यह हम बीमार क्यों पड़ते हैं नामक पाठ का एक भाग है। हमने इस पाठ में अभी तक विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि संक्रामक रोग किस प्रकार से फैलते हैं। हमें मालूम है 2 प्रकार के रोग हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक यानी कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और असंक्रामक रोग वो रोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को होते हैं। अब संक्रामक रोग फैलने के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो संक्रामक रोग फैलाते हैं। आजकल आपको पता है कोरोना चल रहा है, वो भी एक संक्रामक रोग है। ठीक है बच्चों, अब जो रोग का कारक हैं सूक्ष्म जीव, उन्हें रोगाणु भी कहा जाता है। और यह विभिन्न साधन जैसे वायु, भोजन, जल आदि के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। और इनके फैलने की गति और क्षेत्र भी निर्धारित करता है कि संक्रामक रोग कितनी तेज़ी से और कितने ज़्यादा एरिया में फैलेगा। अब विभिन्न साधनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संक्रमित वायु के द्वारा। देखो, जब भी कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो रोगाणु हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से जब स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसके शरीर में चले जाएंगे और उसको रोग होने का कारण बनेंगे। उदाहरण हम ले सकते हैं निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। क्षय रोग यानी कि टीबी। दूसरा है जल और भोजन के द्वारा। जब भी संक्रमित जल या भोजन किसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है तो उसमें जो सूक्ष्म जीव मौजूद हैं वो व्यक्ति को रोग दे देते हैं और उसे बीमार कर देते हैं, जैसे हैजा है, पेचिश है। इसी तरह से अगर डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण संक्रमित हैं, जैसे सुई है, दस्ताने हैं या थर्मामीटर है, संक्रमित हैं तो वो भी दूसरे पेशेंट को यानी कि दूसरे व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। रोग वाहक होते हैं कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर। ये सभी भी अपने साथ कुछ रोगाणु लेकर चलते हैं जिनसे मानव भी ग्रसित हो सकते हैं, जैसे रेबीज है, मलेरिया है, डेंगू है। अब लैंगिक संपर्क के द्वारा सिफिलिस, एड्स आदि एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। इसी तरह से अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया जाए, क्योंकि रोगी की सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वो उसके रेगुलर संपर्क में आता है, या उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को छुआ जाए तो भी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैल सकता है। जैसे खाना, कपड़े आदि, त्वचा रोग, स्कैबीज आदि रोग जो हैं वो संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने में फैल सकते हैं। अब आजकल बात की जाती है एक रोग की जिसका नाम है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका कारक है रेट्रोवायरस HIV। HIV की फुल फॉर्म हम देखेंगे ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोवायरस। यहाँ पर इसे ठीक करेंगे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आएगा। और इसके संचरण का कारण है लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड का उपयोग, या संक्रमित माँ से उसके गर्भ में बच्चे को भी फैल सकता है। अब इसका निवारण कैसे करें? इसे रोका जा सकता है। अभी तक इसका इलाज बहुत ना के बराबर है। तो इसको रोकने के उपाय हैं, संक्रमित रक्त ना चढ़ाया जाए। सबसे पहले रक्त की जांच की जाए।
दूसरा, एक व्यक्ति के लगी हुई सुई दूसरे व्यक्ति को ना लगाई जाए, और दाढ़ी बनाने के लिए पुराने ब्लेड का इस्तेमाल ना किया जाए, नए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाए। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं? तो संचारी रोगों के फैलने के साधन हमने देखे, संचारी यानी कि संक्रामक रोग, ठीक है। वायु द्वारा, जल और भोजन द्वारा, संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों के द्वारा, रोगवाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के द्वारा। वायु, जल तथा रोगवाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। तो वायु के द्वारा हमने देखा निमोनिया, सर्दी, जुकाम आदि हो सकते हैं। जल के द्वारा हैजा, पेचिश आदि हो सकते हैं। और रोगवाहकों के द्वारा रेबीज, मलेरिया, डेंगू आदि हो सकते हैं। एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स से बचने के विभिन्न तरीके हैं। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का उपयोग करना, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई यानी इंजेक्शन को नष्ट कर दिया जाना, और संक्रमित रोग को रक्त को ना चढ़ाना, और रक्त को चढ़ाने से पहले HIV की जांच करना। तो ये थे उपाय बचने के एड्स से। ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपना ध्यान रखेंगे और सारे उपाय करके चलेंगे। थैंक यू बच्चों।